8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती पाठ 2 कटुक वचन मत बोल। बहुविकल्पीय प्रश्न पहला है अविकारी शब्द है, इसमें ऑप्शन नंबर ए आएगा प्रति। प्रश्न नंबर 2 जीभ कोमल है, दांत कठोर है, कथन किसका है? ऑप्शन नंबर डी आएगा कन्फ्यूशस का। प्रश्न नंबर 3 वचन कब औषधि का काम करते हैं? तो इसमें आएगा वचन मीठे होने पर औषधि का काम करते हैं। प्रश्न नंबर 4 जीवन में कौन जीतता है? ऑप्शन नंबर ए आएगा विनम्र स्वभाव वाला। प्रश्न नंबर 5 लुकमान ने शरीर का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा और सबसे बुरा बताया? ऑप्शन नंबर बी आएगा जीभ, ये सबसे शरीर का बुरा हिस्सा है। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खालिस्तान बोलना भी एक कला है, तो इसमें आएगा बोलना भी एक कला है। मनुष्य के लिए वाणी वरदान है। आपकी वाणी कठोर, तीखी और कर्कश है तो उसे मीठी बनाइए। मीठी वाणी सबको प्यारी होती है। वाणी के सदुपयोग से स्वर्ग नर्क भी बन सकता है और दुरुपयोग से स्वर्ग भी नर्क में बदल सकता है। इम्तिहान शब्द का अर्थ है परीक्षा। कटु सत्य को प्रिय और मधुर कैसे बनाया जा सकता है? कटु सत्य को मधुर और प्रिय वाक् चातुर्य से बनाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 12 है मीठी एवं कर्कश वाणी के लिए किन किन पक्षियों का उदाहरण दिया जाता है? मीठी वाणी के लिए कोयल तथा कर्कश वाणी के लिए कौवे का उदाहरण दिया जाता है। पाठ के आधार पर जिज्ञासु शब्द का अर्थ बताइए। उत्तर आएगा जिज्ञासु शब्द का अर्थ है जानने की इच्छा रखने वाला। प्रश्न नंबर 14 महाभारत युद्ध क्यों हुआ था? महाभारत का युद्ध कटु वचन के कारण हुआ था। दुर्योधन के कटु वचन के कारण हुआ था। लघुत्तरीय प्रश्न वाक् चातुर्य क्या है? स्पष्ट कीजिए। वाक् चातुर्य से कटु वचन को मधुर और प्रिय बनाया जा सकता है। वाक् चातुर्य से हम अपनी बात आसानी से कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 16 है वातन हाथी पाइये वातन हाथी पाँव लोकोक्ति कहाँ से लिखी है? उत्तर आएगा यदि आप अच्छी बात करते हैं तो आप किसी को भी अपना बना सकते हैं और यदि आप कड़वी बात करते हो तो आपको मार मिलेगी। दिए गए शब्दों के हिंदी समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अ वाला है कामयाब। कामयाब का मतलब होता है अर्थ होगा सफलता। वाक्य में आएगा मेहनत करने वालों को ही कामयाबी हासिल होती है। बी वाला है ब वाला गुलामी का अर्थ होता है दास्ता। वाक्य में प्रयोग आएगा गुलामी किसी भी जीव को पसंद नहीं है। प्रश्न नंबर 18 है अब वाणी का किस प्रकार उपयोग करने से स्वर्ग और नर्क की प्राप्ति होती है? वाणी का सदुपयोग करने पर स्वर्ग तथा वाणी का दुरुपयोग करने पर नर्क की प्राप्ति होती है। प्रश्न नंबर 19 आप जब किसी मधुर वचन कहते हैं तो आपको क्या लाभ होते हैं? जब आप किसी से मधुर वचन कहते हैं तो आपको क्या लाभ होते हैं ना? तो उत्तर आ गया इसमें जब हम किसी से मधुर वचन बोलते हैं तो सुनने वाले के मन से क्रोध और घृणा की भावना समाप्त हो जाती है। इसके साथ ही हमारा अंतःकरण प्रसन्न होने लगता है। फलस्वरूप औरों को सुख और तन को शीतलता प्राप्त होती है। अहंकार मिटता है तथा अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। सबसे मित्रता होती है। प्रश्न नंबर 20 है सत्य कभी कभी कड़वा भी होता है परंतु उसे कहने से पूर्व कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए हमें? उत्तर आएगा सत्य कभी कभी कड़वा भी होता है, उसे कहने से पूर्व निम्न सावधानियां रखनी चाहिए। सत्य कड़वा भी होता है, उसे कहने से पहले हमें सोचना चाहिए
कि हमें इस तरह से कहना चाहिए कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और हम अपनी बात भी कह सकें। इसके लिए हमें वाक् चातुर्य का सहारा लेना चाहिए। इससे सामने वाले को बुरा नहीं लगता।